नमस्ते किसान भाइयों, आज हम प्याज की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। अगर अभी प्याज के रेट की अगर बात करें तो 20 रुपये केजी का रेट चल रहा है। यानी कि प्याज की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छा रेट है। ये काफ़ी लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो हम इसमें वीडियो को अब अंत तक देखिए। इसमें हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन और किस प्रकार से फंगल जो ब्लाइट है, झुलसा है, एंथ्रेक्नोज है, फल सड़न है, उसको कैसे कम खर्चे में नियंत्रित कर सकते हैं। कीट नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। थ्रिप्स वाइट फ्लाई का जब ज़्यादा अटैक रहता है तो क्या कुछ स्प्रे जाने चाहिए। स्प्रे में कौन से फर्टिलाइजर जाना चाहिए ताकि हमको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आप वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। सबसे पहले हम अगर बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे। जो किसान भाइयों ने जनवरी में रोपाई करी है तो अभी उनकी फसल जो है वो कंद बनने लग गए हैं, जो साइज है वो निकल कर आ रहा है। तो उसके अधिक साइज के लिए अतिरिक्त अपने को क्या करना है। अब बेसल तो आपने डाल दिया होगा। आपको क्या करना है, 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और साथ में 0050 25 kg लेना है। दोनों को मिला करके 1 एकड़ एरिया में आपको दोस्तों ये फिकवाना है। रिपीट कब करना है, 15 दिन बाद आपको वापस से रिपीट करना है। बस दो ही बार ये डालेंगे। और दोस्तों ये जो है इससे प्याज की जो जाली है, प्याज का जो साइज है, साइनिंग है, जो रख रखाव है, अच्छे निकल कर आता है दोस्तों इन पोषक तत्वों से। अब अगर बात करें आगे क्या करना चाहिए। स्प्रे में आपको इस समय पर मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो चिलिटेड है उनका स्प्रे देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो तत्व है इनका जो संचार है वो पत्तियों में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरोन है, वो सारी चीज़ें, आयरन है, जिंक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो संचार का जो काम है वो भी करती हैं और इनका एक अपने आप में खुद का भी एक रोल है। तो उसके लिए आप 250 ग्राम चिलिटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट लीजिए और साथ में प्रीमियम क्वालिटी का बोरॉन लीजिए 250 ml। 1 एकड़ एरिया में 200 लीटर पानी पर मिला करके स्प्रे करवा दीजिए। दोस्तों फंगल डिसीज़ की अगर बात करें, एंथ्रेक्नोज की समस्या है, फल सड़न की समस्या है, झुलसा है, ऊपर से नोक अगर पुली जो भूरी पीली पड़ रही है, तो उसके लिए फिर आपको BSF कंपनी का जो मेरियन फंजीसाइड है वो 80 ml आपको 1 एकड़ एरिया में छिड़काव करवाना है। 160 लीटर पानी पर मिला सकते हैं दोस्तों इसको। और अगर 200 लीटर पानी लग रहा है तो फिर आपको 100 ml ये लेना पड़ेगा। अगर अन्य फंजीसाइड की अगर बात करें तो फिर वायर का नेटिवो हो गया, जो आपको 160 ग्राम 1 एकड़ एरिया में इस्तेमाल करना है। और अगर बात करें तो फिर सिजेंटा का मिराविश डुवे या कवच फ्लोर ले रहे हैं तो 400 ml, मिराविश डुवे ले रहे हैं 200 ml। 200 लीटर पानी पर इनको मिला करके केवल एक फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। तो सभी प्रकार की जो डिसीज़ है वो कवर होती है दोस्तों। कीट नियंत्रण की अगर बात करें तो कीट सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक रहता है, वाइट फ्लाई का अटैक रहता है। तो इसके लिए 70% इमिडाक्लोरोपिड एडमायर का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर नियंत्रित ना हो तो फिर आपको घड़ा कंपनी का पोलिस लेना है और 100 ग्राम 200 लीटर पानी पर मिला करके स्प्रे करवाना है। और अगर नियंत्रित अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको बायर का जंप लेना है और साथ में एडमायर लेना है। इन दोनों को मिला करके आपको स्प्रे करवा देना। अब तो 100% नियंत्रित होगा थ्रिप्स भी और वाइट फ्लाई भी। तो दोस्तों कीट नियंत्रण की बात हो गई, फंगल डिसीज की बात हो गई, पोषक तत्व प्रबंधन की बात हो गई। अतिरिक्त अगर आपको स्प्रे के माध्यम से और अगर पोषक तत्व देना है तो क्या दे सकते हैं आप। 04037 दे सकते हैं, 05234 दे सकते हैं, 0050 दे सकते हैं। साथ में आपको जो ऑर्थोसिलेसिक एसिड है, ऑर्थोसिलेसिक एसिड दोस्तों, और फास्फोरिक एसिड की नहीं बात कर रहा, ऑर्थोसिलेसिक एसिड आपको इनके साथ में 1 kg कोई सा भी फर्टिलाइजर लीजिए और 250 ml ऑर्थोसिलेसिक एसिड मिला करके 200 लीटर पानी पर मिला करके स्प्रे करवाइए 1 एकड़ एरिया में। दोस्तों जितनी भी मैंने जो बातें करी है सब की पॉइंट वाली बातें करी है, इनका आप इस्तेमाल करवाओगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब अगर एक डिस्कशन बाकी रह गया था दोस्तों, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल रहे तब जो बढ़वार है वो कंद के ऊपर चलनी चाहिए, ना कि ऊपर पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप जो सिजेंटा का ग्लोइड प्रोडक्ट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या घड़ा का फिर चमत्कार जो प्रोडक्ट आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। चमत्कार अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो 400 ml 200 लीटर पानी पर 1 एकड़ एरिया में स्प्रे। और ग्लोइड की अगर बात करें तो 250 ml 200 लीटर पानी पर मिला करके स्प्रे करवाना है। ग्लोइड फंजीसाइड भी है, डाइफेनाकोनाजोल भी है और हाइट नियंत्रित करने वाला टेक्निकल भी है इसमें, जो हाइट नियंत्रित करेगा और कंद के ऊपर जो है पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होंगे। तो कंद अच्छा बनेगा, साइज अच्छा बनेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप मैनेजमेंट करोगे, सारी की पॉइंट वाली बातें करी है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अगर वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो